दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि ऋषभ पंत के तूफान के बाद आखिरकार सिडनी टेस्ट मैच कहां खड़ा है, इस वक्त कौन भारी है, क्या टीम इंडिया चमत्कार कर सकती है और सीरीज में बराबरी कर सकती है। इसके अलावा बात करेंगे कि ऋषभ पंत की तूफानी पारी के बाद, पंत के सुपर शो के बाद सुनील गावस्कर आखिरकार किस बात को लेकर ट्रोल हो गए हैं और क्या उन्हें ट्रोल करना सही है। पहले बात करते हैं कि मैच कहां खड़ा है। जब टीम इंडिया ने 185 रन बनाए थे तो उम्मीद नहीं थी कि मैच में अब वापसी की कोई संभावना है, और जसप्रीत बुमराह जब बाहर हुए तो उम्मीद थोड़ी और हल्की हो गई। हालांकि पहले सेशन में 5 विकेट निकालकर अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया था भारत ने, लेकिन उसके बाद जब बुमराह गेंदबाजी से बाहर हुए, चोट के चलते अस्पताल गए, स्कैन वगैरह कराया है, तो जल्द ही खबर आएगी कि आखिरकार बुमराह इस वक्त किस हालत में है। लेकिन बुमराह के बाहर होने के बाद जब पार्टनरशिप लगनी शुरू हुई तो लगा था कि ऑस्ट्रेलिया 50-70 रन की लीड तो ले लेगा, लेकिन यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करनी होगी, मोहम्मद सिराज की तारीफ करनी होगी और नीतीश रेड्डी की तारीफ करनी होगी। तीनों ने बुमराह की गैर हाजिरी में बेहतरीन गेंदबाजी की, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा ने जो स्मिथ का विकेट लिया और एलेक्स कैरी का विकेट लिया, वो विकेट बड़े अहम थे। और 4 रन की लीड जो भारत को मिली, उसके बाद मैच में जान आ गई कि अब मजा आएगा मैच देखने में। और यह भी हमें उम्मीद थी कि पर्थ वाली कहानी दोहराई जा सकती, हो सकता है कि पहले विकेट के लिए बड़ी पार्टनरशिप आ जाए, विकेट थोड़ा आसान हो जाए, धूप निकली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो अच्छी पार्टनरशिप मिल पाई, ना शुभमन गिल और विराट कोहली सुधर पाए। खासकर शुभमन गिल क्या शॉट खेलने चले थे। आप तेज गेंदबाजों को स्पिनर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। माना कि ऐसी पिच पर ज्यादा देर तक टुक टुक करने का कोई मतलब नहीं है कि कौन सी गेंद कब आपका विकेट ले जाए, इसीलिए स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए और अपने शॉट खेलते रहना चाहिए, ये बात सही थी। लेकिन आप हवा में शॉट लगाएंगे, मतलब आंख मूंदकर शॉट लगाने की क्या जरूरत है। क्या आप टैलेंटर्स के साथ बल्लेबाजी करें, क्या आपका ये नेचुरल गेम है। अमूमन शुभमन गिल की बात की जाए तो गेंद देखकर शॉट खेलते हैं, लेकिन शुभमन गिल जिस गेंद पर आउट हुए, इतनी दूर से इतना अजीबोगरीब शॉट खेला जो समझ नहीं आया। इसके बाद विराट कोहली का तो भैया कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके बारे में बोले क्या। वही ऑफ स्टंप वाली कहानी, 6 रन बनाकर विराट कोहली भी चले गए, और जब 4 विकेट गिर गए थे तो उस वक्त लगा था कि टीम इंडिया हो सकता है कि 125 रन पर भी आउट हो जाए। फिर आता है ऋषभ पंत का तूफान। क्या कमाल की बल्लेबाजी की ऋषभ पंत ने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया गावस्कर ने जो स्टूपिड बोला था उसको दिल पर ले लिया, और आज क्या सुपर शो दिखाया ऋषभ पंत ने। ऐसा लग रहा था कि जो पिछला टूर था, गाबा टेस्ट मैच वाली कहानी दोहराएंगे ऋषभ पंत और एक ऐसी सेंचुरी बनाएंगे जो टीम इंडिया को बराबरी दिला देगी। 33 गेंद में 60 रन बनाए, 4 छक्के लगाए, और स्टार को जो 2 छक्के लगाए थे वाकई लाजवाब थे। ऋषभ पंत का बल्ला इस तरह चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले चिंता में पड़ गए थे। बहुत सारे क्रिकेट कमेंटेटर बोलने लगे कि भैया क्या आखिरी मैच के लिए अपना बेस्ट बचा रखा है। वाकई ऋषभ पंत जिस लय में दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि सेंचुरी भी बना सकते हैं आज का दिन का खेल खत्म होने से पहले, क्योंकि 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, 33 गेंद में 60 रन। लेकिन शायद ऐसा होना नहीं था। मैच में एक बार फिर टर्निंग पॉइंट आता है, ऋषभ पंत आउट होते हैं और उसके बाद नीतीश रेड्डी एक बार फिर निराश करते हैं। लगता है कि सेंचुरी बनाने के बाद उनका फोकस भी अपनी बल्लेबाजी पर कम हो गया है। बेहद खराब शॉट खेला जब दिन का खेल खत्म होने वाला था, तो आखिरकार आपको हवा में शॉट खेलने की क्या जरूरत थी। मतलब ऐसा कोई पूरी ताकत से भी नहीं लगाया, टाइमिंग से आप मिड ऑफ को टपाने की कोशिश करते हैं। आधे अधूरे मन के साथ शॉट खेला था तो परिणाम भी वैसा निकला, और टीम इंडिया की नैया एक बार फिर मझधार में फंस गई है। 141 रन पर 6 विकेट हैं। दूसरा, जडेजा की बल्लेबाजी समझ नहीं आई। पहली बात तो यह समझ नहीं आता कि जडेजा को आखिरकार इतना ऊपर क्यों भेजा जाता है। नीतीश रेड्डी के बल्ले से माना कि पिछली कुछ पारियों में रन नहीं आए हैं, लेकिन टेक्निक के हिसाब से देखा जाए, बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश रेड्डी जडेजा से अच्छे बल्लेबाज नजर आते हैं। साथ ही क्रिकेट में बाएं हाथ का और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन भी होता है, तो वहां पर नीतीश रेड्डी का जाना बनता है। लेकिन जब से गंभीर कोच बने हैं तो जडेजा को लगातार प्रमोशन मिल गया है, या यूं कह सकते हैं कि पक्की जगह होगी कि भैया 4 आउट होने के बाद जाएंगे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने बाकी बल्लेबाजों पर भी प्रेशर बना दिया। विकेट रोकने की जरूरत थी, मान लिया, लेकिन आपने सिंगल लेना भी बंद कर दिया। इसी प्रेशर में कई बार विकेट चला जाता है। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी कमेंट्री करते हुए इस बात को बोल रहे थे कि रवि शास्त्री ने कहा, एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि
स्ट्राइक तो कम से कम रोटेट करनी चाहिए। इंडिया जब कल बल्लेबाजी करने आएगा तो रविंद्र जडेजा को साफ संदेश देना चाहिए कि भैया इतना भी रुकने की जरूरत नहीं है, मैच ड्रॉ नहीं कराना है। जब मैच मेलबर्न में ड्रॉ कराना था तब तो शॉट खेलने चले थे। अब टाइम बहुत है, मैच में रन अहम है और विकेट, अगर पिच की बात करें तो इतनी हरकत कर रही है कि शायद इस सीरीज का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी विकेट है। तो 141 रन जब टीम इंडिया ने बना लिए हैं तो फिर वहां पर रन अहम हो जाते। आप टुक टुक करते रहेंगे, एक अच्छी गेंद आपका विकेट ले जाएगी और ले भी गई थी। वो तो स्मिथ से गलती हो गई, वरना जडेजा आउट हो गए थे। आराम से उस्मान ख्वाजा के पास पहली स्लिप में जडेजा का कैच जा रहा था, स्मिथ बीच में आ जाते, दूसरी स्लिप से छलांग लगाते हैं और अच्छा खासा ख्वाजा के हाथ में आता कैच जो है वो ड्रॉप हो जाता है, बीच में छेड़ देते हैं। स्मिथ ना खुद पकड़ पाते हैं और ना ख्वाजा को पकड़ने देते हैं। तो ये रविंद्र जडेजा की किस्मत अच्छी थी, वरना इतना टुक टुक करने का कोई परिणाम नहीं निकलना था। दिन का खेल खत्म होने से पहले रविंद्र जडेजा भी अब तक पवेलियन में होते और टीम इंडिया के 7 विकेट गिर चुके होते। तो यहां पर किस्मत ने साथ दिया, लेकिन बार बार किस्मत भी साथ नहीं देती। गेंद बहुत ज्यादा हरकत कर रही, हर गेंद विकेट लेता हुआ दिखाई दे रही, तो भैया अपने कुछ शॉट भी खेलें और सिंगल डबल लेते रहें। कोशिश करें स्ट्राइक रोटेट करने की, बॉल के हिसाब से खेलने की। ऐसा नहीं कि भैया रोकना है तो रोकना है, खूंटा ही गाड़ देना है। रन ही नहीं बनाएंगे तो आप 2 घंटे खेल जाएं, उससे फर्क क्या पड़ता है। अब बात करते हैं कि मैच कहां खड़ा है जब 6 विकेट गिर गए हैं। 145 रन भारत की पॉकेट में है। दोस्तों इस वक्त मैच 60-40 जो है आप ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मान सकते हैं। 60% ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, 40% इंडिया के पक्ष में। हालांकि कई लोग सोचेंगे यार 145 रन क्या होते हैं, लेकिन जिस हिसाब का पिच है उस हिसाब से टीम इंडिया अगर 100 रन और जोड़ लेती है तो फिर आप टीम इंडिया को फेवरेट मान सकते हैं। 250 के करीब का टारगेट मैच विनिंग स्कोर है इस पिच पर। लेकिन अगर टीम इंडिया 200 के आसपास ऑल आउट हो जाती है, हालांकि अब 200 का आंकड़ा भी आप कह नहीं सकते कि पकड़ पाएंगे क्योंकि 6 विकेट गिर चुके हैं। जब गेंद इतनी हरकत करती है, खासकर स्कॉट बोलैंड को खेलना तो बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तो पता नहीं टीम इंडिया 175 पर भी आउट हो जाए या अच्छी पार्टनरशिप लग जाए तो कोई चमत्कार हो जाए, तो कह भी नहीं सकते। दूसरा, बुमराह बैटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे में इस वक्त जो है मैच आप थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मान सकते हैं। कुल मिलाकर अब तक टीम इंडिया मैच में बराबरी पर आने की कोशिश कर रही है। अब ये जो पार्टनरशिप है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की, इस पर जिम्मेदारी बनती है कि 50-60 रन की अगर पार्टनरशिप कर देते हैं तो फिर मैच बराबरी पर आ जाएगा, वरना ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे है। आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर कब्जा कर लिया है या फिर इंडिया ने मैच पर कब्जा कर लिया है। निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे है, लेकिन मैच में जान जरूर है। 145 रन भारत बना चुका है तो 40 रन तो और जोड़ ही देगा। पिछली पारी का स्कोर हो जाएगा 185 के पार, तो 185 के पार ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में नहीं बना पाया। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आज के बारे में कहा जा रहा था कि आज धूप पड़ेगी तो अच्छा हो जाएगा बैटिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर ओवर में गेंद बोलती हुई दिखाई दे रही है और ऋषभ पंत ने जो पारी खेली है वो वाकई असाधारण है। ऋषभ पंत की पारी ने टीम इंडिया को 145 रन तक तो पहुंचा दिया है। अब बाकियों की जिम्मेदारी है कि 200 तो पार कराएं ताकि मुकाबला देखने में मजा आए। आपको क्या लगता है, क्या इतना आसान टारगेट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, गेंदबाजों के लिए बेहतरीन पिच पर? और डिपेंड ये भी करेगा कि जसप्रीत बुमराह दूसरी पारी में गेंदबाजी करने उतरते हैं या नहीं। टीम इंडिया के फैंस उम्मीद करेंगे कि बुमराह गेंदबाजी करेंगे तो फिर मुकाबला बराबरी का हो सकता है 200 के स्कोर में, लेकिन 200 के लिए भी अभी 55 रन बाकी हैं। आप सिडनी टेस्ट मैच में फिलहाल किसको आगे मानते हैं? कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।